विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित। 100% रहा परिणाम, विद्यार्थियों में खुशी का माहौल। प्रदेश के लोगों में कोरोना संक्रमण के खिलाफ एंटीबॉडी की प्रसार दर के अनुमान के लिए सीरो सर्वेक्षण करवाएगा स्वास्थ्य विभाग। 15 जून को स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज करेंगे शुरुआत। करनाल के कल्पना चावला मेडिकल में कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयार होगा 100 बिस्तरों की क्षमता वाला विशेष वार्ड। और देश भर में डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर योजना में हिसार डाकघर प्रथम, डाकपाल और कर्मचारी हुए सम्मानित। नमस्कार, मैं सारिका शर्मा। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम आज घोषित किया गया। बोर्ड का परीक्षा परिणाम पहली बार 100% रहा। परीक्षार्थी बोर्ड वेबसाइट पर ये परिणाम देख सकते हैं। बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह एवं सचिव राजीव प्रसाद ने बताया कि परीक्षार्थियों का परिणाम विद्यालयों द्वारा भेजे गए आंतरिक मूल्यांकन अंक एवं प्रायोगिक परीक्षा के अंकों को आधार मानकर अनुपातिक अंक लगाते हुए और कंपार्टमेंट परीक्षार्थियों का परिणाम परीक्षार्थी द्वारा प्राप्त अन्य उत्तीर्ण विषयों के अंकों का औसत निकालते हुए कंपार्टमेंट के अंक मानकर घोषित किया गया है। विचार करते हुए हमारे बोर्ड के कर्मचारी अधिकारियों ने सबने मिलकर के ये तय किया और माननीय शिक्षा मंत्री जी से सलाह लेते हुए कि अभी हम भी इंटरनल के मार्क्स के आधार पर विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम घोषित कर दें, क्योंकि विद्यालय खुल चुके हैं और अध्यापक भी उसमें आ रहे हैं, तो विद्यार्थी समय से जाकर के एडमिशन ले सकें। तो आज बोर्ड मार्च 21 की परीक्षाओं का परिणाम घोषित कर रहा है, जिसमें 10वीं कक्षा के शैक्षणिक नियमित के विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम सभी विद्यालयों का, सभी जिलों का और पूरे प्रांत भर का 100% रहा। इस प्रकार कंपार्टमेंट की जो परीक्षा थी जिनकी बाकी थी, उनका पिछले वर्ष वाला ही क्राइटेरिया लेते हुए कि उनकी शेष विषयों की परीक्षा हो चुकी थी, उसके आधार पर एवरेज बनाते हुए उसका जो विषय बाकी था कंपार्टमेंट का, उसमें उसको पास घोषित किया गया है। उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते उन्हें आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर उत्तीर्ण कर दिया गया है। इससे वे बहुत खुश हैं। परिणाम आने के बाद अब वे आगे की कक्षाओं की पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करेंगे। विद्यार्थी बहुत ही प्रसन्न है, क्योंकि यह कोविड-19 को देखते हुए बहुत ही अच्छा परिणाम निकाला गया है। आज हमारा रिजल्ट घोषित हो गया है। प्रैक्टिकल के आधार पर हमारा रिजल्ट घोषित हुआ है, जिससे हमें बहुत खुशी हुई है। इसके कारण इसके जैसे हम अपनी अगली परीक्षा में प्रवेश कर पाएंगे और कोविड के कारण जो भी तनाव बना हुआ था, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने हमारी वो भी चिंता दूर कर दी है। आज हमारा 10वीं का रिजल्ट आया है और आज हमें बहुत खुशी हुई है। हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। सभी बच्चों का बहुत दिनों से टेंशन चल रही थी पेपरों के लेकर, लेकिन आज रिजल्ट आने पर बहुत खुशी हुई। प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग एक बार फिर सीरो सर्वे करवाने जा रहा है। कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ एंटीबॉडी की प्रसार दर और 6 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों में व्यापकता के अनुमान के लिए स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज 15 जून को सीरो सर्वेक्षण के तीसरे दौर की शुरुआत करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि आने वाले दिनों में कोरोना की जिस तीसरी लहर की आशंकाएं जताई जा रही हैं, अगर वो लहर आई तो सर्वेक्षण के आधार पर उससे बचाव के बंदोबस्त भी किए जा सकेंगे। इस सर्वे के अध्ययन में टीकाकरण प्रभाव और प्रभावकारिता को जानने के लिए डेटा भी एकत्रित किया जाएगा और इससे गहन देखभाल इकाइयों की स्थापना और उन्नयन सहित बाल चिकित्सा सेवाओं की योजना बनाने व उनके सुदृढ़ीकरण करने में मदद मिलेगी। सीरो सर्वे हम करवाने जा रहे हैं। इससे हमें पता लगता है कि कितने प्रतिशत हरियाणा की जनता में एंटीबॉडी बन चुकी है, चाहे वो वैक्सीनेशन के कारण बनी हो, चाहे कोरोना संक्रमण के कारण बनी हो, उसका हमें अंदाजा लगता है।
कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज करनाल में कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर से बच्चों और किशोरों को बचाने के लिए 100 बेड की क्षमता वाला विशेष वार्ड बनाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा करनाल जिले में कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए काम शुरू कर दिया गया है। सरकारी अस्पताल में भी बच्चों के लिए एक अतिरिक्त वार्ड बनाया जा रहा है। फिलहाल अस्पताल में 22 बिस्तरों का एक वार्ड है। इसके लिए चिकित्सकों और मेडिकल स्टाफ की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। थर्ड वेव के लिए एक स्पेशल 6 बेड का एक पिक्कू जिसको बोलते हैं पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट वो तैयार करवा रहे हैं, जिसमें बच्चों के आईसीयू फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। वैसे क्योंकि बच्चों में जो एडमिशन रेट होता है वो कम होता है, क्योंकि बच्चों में इम्यूनिटी बहुत होती है और उनका रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। कोई ऐसी सिचुएशन आती है उसके लिए हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो पूरी तरह तैयार है। और जैसा कुछ ये अंदेशा जताया जा रहा है कि थर्ड वेव में जो बच्चों के ग्रुप है, एज ग्रुप है, वो इफेक्ट हो सकता है। उसके लिए भी करनाल स्वास्थ्य विभाग भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रहा है। इसमें हमारा सिविल हॉस्पिटल है या कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज है, उसको और उसमें बेटर फैसिलिटीज़ देने के लिए इन दोनों जगह पे आईसीयू बेड्स बच्चों के लिए तैयार करने के लिए वो अपने प्रशासन के साथ वो सारी हमारी बातचीत चल रही है। वहीं कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल में 100 बिस्तरों की क्षमता वाले 2 वार्ड तैयार किए जा रहे हैं। इनमें आईसीयू की व्यवस्था भी रहेगी। अस्पताल के निदेशक ने आशंका जताई कि तीसरी लहर में जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लगी होगी उन्हें ज़्यादा खतरा हो सकता है। जो लोग वैक्सीनेटेड नहीं हैं, अगर थर्ड वेव आती है तो वो लोग ज़्यादा इफेक्टेड हो सकते हैं। तो इनमें जो हमारी मेन पॉपुलेशन है वो बच्चे हैं। हमने उस हिसाब से मैन पावर इक्विपमेंट के लिए डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन को लिख दिया है और साथ ही साथ हमने उनको 2 वार्ड और 1 पीआईसीयू और 1 नियोनेटल आईसीयू रेडी करने के लिए कह दिया है और वो जल्दी ही तैयार हो जाएगा और हम लोग अपनी तैयारी करने पे जुटे हुए हैं। देश भर में डाक विभाग की करीब 600 शाखाओं में से हिसार शाखा ने डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर के तहत घर घर जाकर 3 माह में लोगों के करीब 13,60,000 रुपये उनके बैंक खाते में जमा करने में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हिसार डाक मंडल को देश में प्रथम स्थान दिलाने वाले कर्मचारियों व डाकपालों को मंडल अधीक्षक ने आज सम्मानित किया। फतेहाबाद शाखा ने 9,88,000 रुपये जमा कराकर देश में चौथा स्थान प्राप्त किया। मंडल अधीक्षक ने बताया कि प्रवासी मजदूर और जिन गांवों में कोई बैंक नहीं है और ग्रामीणों को दूसरे बैंकों में रुपए जमा करवाने शहर जाना पड़ता है, लॉकडाउन में उन्हें इस योजना से काफ़ी फायदा हुआ है। इसमें हमारी एक स्कीम है डीएमटी, डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र। इसमें हमारी डिवीज़न ने खासतौर से हिसार ब्रांच ने पूरे इंडिया में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है और उनमें जो अहम योगदान दिया है हमारे शाखा डाकर हैं जो 3 हैं आपके सामने, तो उनको हमने सम्मानित किया है बेस्ट वर्क करने के लिए। वहीं सम्मानित होने वाले डाकपाल ने बताया कि योजना के तहत डाकपाल के माध्यम से आम जन घर बैठे ही किसी भी बैंक में पैसे जमा करवा सकता है। 10 दिन के अंदर 1.25 लाख रुपए जमा करने और एपीएस के तहत लगभग 2-2.5 लाख रुपए निकालने का भी काम किया। इसके लिए हम लोगों को हर एक स्कीम के बारे में बताते रहे और लगभग 300 सुकन्या समृद्धि खाते खोले गए। मैंने 10 दिनों में 1 लाख रुपए की डीएमटी की है। जो गरीब परिवारों का भट्टे पर रहते हैं ना, उनको अपने घरों में पैसा भेजने के लिए एक सुविधा है। उनको बैंक में लाइन में नहीं लगना पड़ता और उनका सीधा अपने घर पे पैसा पहुंच जाता है। तो ये मुख्यतः उन बंदों के लिए है जिनका कोई खाता नहीं है और जो बैंक में पैसा जमा नहीं करा पाते और इस कोरोना काल में तो बिल्कुल भी नहीं करा पाते। हम उनके पास जाते हैं, उनका पैसा उनके दूर दराज गांव में पहुंचाते हैं। ये डाक घर में जमा होते हैं, पैसे डायरेक्ट चले जाते हैं, उनको कोई परेशानी नहीं होती।
डीडी न्यूज़ हरियाणा प्रदेश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। यमुनानगर में जिला स्वास्थ्य विभाग ने आज दिव्यांगों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया। इसके तहत दिव्यांगों एवं वरिष्ठ नागरिकों को शिविर स्थल पर उनके वाहन में बैठे बैठे ही टीका लगाया गया। इस अवसर पर उपायुक्त गिरीश अरोड़ा ने कहा कि दिव्यांगों और वरिष्ठ नागरिकों का शिविर स्थल पर ही पंजीकरण कर उन्हें टीका लगाया गया। ये शिविर आगे भी जारी रहेगा। उनकी विशेष सुविधा के लिए इसके अलावा जो दिव्यांगजन, क्योंकि वो घर से उठ के आ नहीं सकते, चल के जा नहीं सकते, तो इसलिए ड्राइव थ्रू फैसिलिटी उनके लिए रखी गई है। जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विजय दहिया ने बताया कि जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई है उन्हें भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। दूसरी डोज सरकार के नियमानुसार 84 दिन के बाद दी जाएगी। कार्यक्रम है जिसमें 18 साल से ऊपर के सभी दिव्यांगजनों को और 45 साल से ऊपर जितने भी हमारे सीनियर लोग हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, उन सभी की वैक्सीनेशन आज यहाँ बिना अर्ली रजिस्ट्रेशन के सीधी यहाँ पे पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन के बगैर सीधे यहाँ पे आ रहे हैं और उनकी वैक्सीनेशन यहाँ की जा रही है। और लोगों को कन्वीनियंस के लिए उनको गाड़ी में बैठे बैठे ही वैक्सीनेशन दी जा रही है और साथ में एक टोकन दिया जा रहा है कि वो हाफ एन आवर उन्होंने वेट करनी है और एग्जिट पास देकर वो अपने दूसरे गेट से बाहर निकल सकते हैं। लाभार्थियों ने बताया कि ये शिविर लगने से उन्हें काफ़ी सुविधा हुई है। वैक्सीन लगने के बाद वे स्वयं को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इसके लिए वे सरकार के आभारी हैं। सरकार ने बहुत अच्छा किया है हैंडीकैप के लिए और हमें इतनी अच्छी सुविधा दी है उन्होंने, और जिससे कि हमें ये वैक्सीनेशन बहुत आराम से लग गई है और हमें कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने 1 घंटा हमें यहाँ रेस्ट करने के लिए कहा है, हमें टैबलेट दी है जो हमें सुबह और शाम खानी है। ये बहुत बहुत उनका धन्यवाद है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ हरियाणा सरकार का, जिन्होंने मतलब कि हम जैसे दिव्यांग हैं तो हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। भीड़ है अगर कहीं पर अगर देखें तो अगर वैक्सीन लगाने जाना हो, पर यहाँ पर अगर हम आए हैं तो हमें कोई ऐसी असुविधा नहीं हुई है। हमें गाड़ी में ही यहीं पर आने की परमिशन मिली है और हमें यहीं पर बैठ के बिल्कुल है हमें वैक्सीन लगाई गई है। हमारे स्वास्थ्य विभाग ने एक अच्छी पहल करी है जो कि सीनियर सिटीज़न और दिव्यांगों के लिए कोविड का इंजेक्शन लगाने की पहल की है। और आज मैं गाड़ी में आया हूँ और अपना इंजेक्शन लगवाने के लिए ये बहुत अच्छी पहल करी है उन्होंने। देश में कोरोना संक्रमण के दैनिक मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में देश भर में 91,702 नए मामले सामने आए हैं, जो कि लगातार चौथे दिन 1 लाख से कम हैं। वहीं 1,34,580 मरीज अपना उपचार करवा कर स्वस्थ हुए हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 94.93% हो गया है। देश भर में कोरोना टीके की 24 करोड़ 60 लाख से ज़्यादा खुराक दी जा चुकी है। प्रदेश में भी अब तक कोरोना टीके की 63,15,000 से अधिक खुराक दी जा चुकी है। रिकवरी दर बढ़कर 98.01% हो गई है। प्रदेश में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर लगभग 6,000 रह गई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति को जानने और इस संबंध में सहायता प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। इसके तहत प्रदेश के लोग 8558893911 पर संपर्क कर आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेशनल हेल्थ मिशन हरियाणा की वेबसाइट पर nhm.haryana.gov.in पर जाकर प्रदेश में कोविड अस्पतालों, उपलब्ध बेड और वेंटिलेटर्स आदि की जानकारी ली जा सकती है। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित, 100% रहा परिणाम, विद्यार्थियों में खुशी का माहौल। प्रदेश के लोगों में कोरोना संक्रमण के खिलाफ एंटीबॉडी की प्रसार दर के अनुमान के लिए सीरो सर्वेक्षण करवाएगा स्वास्थ्य विभाग। 15 जून को स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज करेंगे शुरुआत।
करनाल के कल्पना चावला मेडिकल में कोरोना संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयार होगा 100 बिस्तरों की क्षमता वाला विशेष वार्ड। और देश भर में डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर योजना में हिसार डाकघर प्रथम, डाकपाल और कर्मचारी हुए सम्मानित। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।